हेलो दोस्तों, हमारे चैनल टीचर्स गोल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं कि हमारे इस चैनल पर अध्यापक से संबंधित अनेक विषयों की जानकारियां आपके सामने रखी जाती हैं। अनेक विषयों की गहराइयां आपके सामने लेकर हम उपस्थित होते हैं। आज उन विषयों की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ने आपके समक्ष आई हूँ और आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की परिभाषा। दोस्तों, पीछे हमारी साइकोलॉजी की क्लास हुई जिसमें हमने देखा कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, साइकोलॉजी का इतिहास क्या है, उसका उद्भव और विकास क्या है। दोस्तों, आज हम साझा करने जा रहे हैं साइकोलॉजी की परिभाषा। साइकोलॉजी की परिभाषा की बात करते हैं तो बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई। दोस्तों, साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो अध्यापक से संबंधित अनेक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। चाहे आप एनवीएस दे रहे हो, केवीएस दे रहे हो, DSSS भी देने जा रहे हो, कोई टेट देने जा रहे हो या फिर आरपीएससी देने जा रहे हैं, एचपीएससी, जो भी आप एग्जाम देते हो अध्यापक से संबंधित साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ कि यूजीसी नेट की, तो नेट में भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है साइकोलॉजी की परिभाषा से। दोस्तों, नेट में हमारी एक यूनिट हुआ करती है शिक्षण अभिवृत्ति और उसके अंतर्गत हमारे मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट आते हैं जिसमें हमें मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की परिभाषाएं याद करनी होती हैं। बाकी कोई भी टेट आप देने जा रहे हो, कोई भी टीचर से संबंधित एग्जाम देने जा रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। आइए आज हम इन्हें इजी तरीके से याद करते हैं, आसान तरीके से याद करते हैं कि कौन सी परिभाषा मनोविज्ञान की किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। आइए सबसे पहले हम देखें वाटसन। वाटसन कहता है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। दोस्तों, एक एक लाइन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, आसान लॉजिक के साथ हम याद करेंगे। वाटसन ने परिभाषा दी मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। दूसरी परिभाषा इन्होंने दी मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। और तीसरी परिभाषा इन्होंने दी मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। दोस्तों, हमें तीनों ही परिभाषा याद करनी है। वाटसन एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हुए हैं और आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि वाटसन ने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। व्यवहारवाद के जनक वाटसन कहलाते हैं। वाटसन ने जो परिभाषा दी वो दी मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। दोस्तों, हम याद कैसे रखें कि ये जो वाटसन है, वाटसन कहते हैं मनोविज्ञान निश्चित रूप से शुद्ध धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान निश्चित रूप से, वाटसन क्या कहते हैं, मनोविज्ञान निश्चित रूप से शुद्ध धनात्मक विज्ञान है, शुद्ध धनात्मक विज्ञान है। दोस्तों, ये हमें याद रखना है। बस तीनों परिभाषाएं इस एक ही लाइन में हमारे सामने आ जाती हैं। वाटसन कहते हैं, वाटसन का हमने क्या याद किया, सन याद किया। सन का अर्थ क्या होता है, पुत्र होता है। तो पुत्र कहते हैं कि मनोविज्ञान निश्चित रूप से शुद्ध धनात्मक विज्ञान है। वाटसन कहते हैं मनोविज्ञान निश्चित रूप से शुद्ध धनात्मक विज्ञान है। तीनों शब्द इसके अंतर्गत आ गए हैं। मनोविज्ञान निश्चित विज्ञान है, धनात्मक धनात्मक हो गया, शुद्ध से शुद्ध विज्ञान हो गया। ये एक लाइन हम याद रखें और वाटसन की तीनों परिभाषाएं हमें याद हो जाती हैं कि वाटसन कहते हैं मनोविज्ञान निश्चित रूप से शुद्ध धनात्मक विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान जो है वो आपका
मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है और मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। आइए आगे देखते हैं। आगे आता है मैकडूगल। मैकडूगल की चर्चा दोस्तों हम पीछे भी कर आए हैं कि जो मैकडूगल है इसने चेतना शब्द का विरोध किया था। साइकोलॉजी का जब इतिहास देखें तो उसमें साइकोलॉजी को चेतना का विज्ञान कहा गया। उस समय मैकडूगल ने उसका विरोध किया और मैकडूगल की एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें मैकडूगल ने कहा था कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम मनोविज्ञान के लिए चेतना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। चेतना बहुत बुरा शब्द है। तो ये परिभाषा भी किसने दी थी? मैकडूगल ने ही दी थी। मैकडूगल ने, ये हम यहाँ देखते हैं कि साइकोलॉजी की परिभाषा मैकडूगल ने क्या दी। मैकडूगल कहते हैं मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। देखो ये जो याद कैसे रखें, ये जो मैकडूगल है ना, इसमें एक गल शब्द आया और पंजाबी भाषा की और अगर हम जाते हैं तो गल किसको कहते हैं? कहने को। कुछ भी आप कह रहे हैं तो वो कहेंगे तुम कौन सी गल कर रहे हो। यानी हम गल से याद रखें कि क्या गल करते हैं? गल करते हैं क्या आचरण और व्यवहार यथार्थ होना चाहिए। तुम कुछ भी गल करते हो तो तुम्हारा आचरण और व्यवहार यथार्थ होना चाहिए। यथार्थ का अर्थ होता है सच्चा, यानी सच में, वास्तव में सही होना चाहिए। तो ये गल करते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। बस हम याद रखें कि अगर तुम गल करते हो तो तुम्हारा आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए? यथार्थ होना चाहिए। दोस्तों पुनः ध्यान दीजिए, मैकडूगल की परिभाषा है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। याद कैसे रखें? मैकडूगल में एक गल शब्द आया और गल का अर्थ होता है कथन। तो ये मैकडूगल कहते हैं कि गल करते हैं कि तुम्हारा आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए? यथार्थ होना चाहिए। गल करते हैं तुम्हारा आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए? यथार्थ होना चाहिए। आगे देखिएगा, आगे हमारे पास आते हैं बीएफ स्किनर। देखिए बीएफ स्किनर की बात करें तो इन्होंने परिभाषा दी मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। दोस्तों याद कैसे रखें, इसमें एक नर शब्द आया है। अगर नर शब्द की मैं बात करती हूँ तो ये जो नर है, नर हमेशा क्या करते हैं? व्यवहार का अनुभव करते हैं। नर व्यवहार का अनुभव करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कहते नहीं। जो नारियां होती है ना वो तो अतिशीघ्र अपनी भावनाओं को रख देते हैं, लेकिन जो नर हुआ करते हैं वो किसी के व्यवहार को क्या करते हैं? अनुभव करते हैं और अनुभव से ही समझ जाते हैं। बस हमें याद रखना है कि स्किनर ने कौन सी दी? मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। याद रखेंगे नर हमेशा क्या करते हैं? व्यवहार का अनुभव करते हैं। उसके बाद आ रहे हैं क्रो एंड क्रो। देखिए क्रो एंड क्रो कहते हैं मनोविज्ञान मानव व्यवहार व संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। याद कैसे रखें? क्रो एंड क्रो है। देखो एंड का अर्थ हमेशा क्या होता है? संबंध बताता है ना। एंड जो होता है वो एक को दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। बस हम वैसे ही याद रखें कि जो क्रो एंड क्रो है तो क्रो का क्रो से क्या बताया गया है? संबंध बताया गया है। याद रखें दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो एंड है ये आपका एक योजक माना जाता है। तो बस हम एंड को देखें कि क्रो एंड क्रो, तो क्रो का क्रो से क्या बताया गया? संबंध बताया गया है। आगे देखिएगा, आगे हमारे पास है सिगमंड फ्राइड। दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने परिभाषा दी मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। याद कैसे रखें? देखो ये जो सिगमंड फ्राइड है ना, इसको आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि इन्होंने सर्वप्रथम चेतना शब्द का प्रयोग किया। लेकिन फ्राइड ने जो
सिद्धांत हमारे सामने साइकोलॉजी में दिया, वो दिया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इन्होंने मन के 3 भाग बताए हैं, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। तो बस उसी से हम याद रखें कि जो फ्राइड है, इन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ऐसा मन जिसमें हमारी दमित इच्छाएं और अपूर्ण काम वासनाएं पड़ी हुई पाई जाती हैं, ऐसा मन का ऐसा भाग जिसमें हमारी दमित इच्छाएं और असंतृप्त काम वासनाएं पाई जाती हैं, अचेतन मन कहलाता है। तो बस हम याद रखें कि फ्राइड क्या कहता है, मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करता है। आगे चलकर हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे कि कुछ शिक्षण विधियां हमारे सामने आएंगी और शिक्षण विधियों में हम कुछ विधियां देखेंगे जिसमें मन के 3 पार्ट की हम बात करते हैं, मस्तिष्क के 3 भाग की हम बात करेंगे। कुछ हम ये कहें मानव व्यवहार से संबंधित सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें भी हम मन की चर्चा करेंगे। तो बस हम याद रखें कि सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा, मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। उसके बाद आते हैं वुडवर्थ। दोस्तों, वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाली प्रत्येक क्रिया व्यवहार है। क्या कहा, उन्हें देखिए, वुडवर्थ ने कहा जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाली प्रत्येक क्रिया व्यवहार है। मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए वुडवर्थ कहते हैं कि जीवन में जो भी आभास होता है या जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रत्येक क्रिया का व्यवहार करना ही क्या है, मनोविज्ञान कहलाता है। प्रत्येक क्रिया के व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। याद कैसे रखे, देखो इसमें एक वर्थ शब्द आया है, वुडवर्थ में कौन सा आया, एक वर्थ शब्द आया, और इस वर्थ को हम बर्थ बना ले, है ना। हमारा बर्थडे होता है ना, बर्थडे जिसे हम बोलते हैं, हमारा जो जन्मदिन होता है, जन्म दिवस होता है, उसी से याद रखें कि देखो जब बर्थ आता है ना, तो हमें अच्छा आभास होता है और उसका प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ता है। बर्थ का आभास अच्छा होता है और प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ता है, बस याद रखिए। आगे है अगला मनोवैज्ञानिक है मन। मन ने कहा आधुनिक मनोविज्ञान संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। क्या कहा इन्होंने, कहा कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। आइए याद रखें, ये मन है भाई, और अगर मन की बात करते हैं तो मन क्या करता है, हमेशा वैज्ञानिक खोज करता है। मन क्या करता है, हमेशा वैज्ञानिक खोज करता है। हमारा मन कहता है ना, नई नई चीज़ें खोजी जाएं, है ना। कोई भी हमें कुरीति दिखाई देती है, कोई भी हमें अगर अंधविश्वास दिखाई देता है, तो मन कहता है यार इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा ना, ये कुरीति क्यों चली है, ये जो अंधविश्वास है ये क्यों चला, इसके पीछे क्या लॉजिक था। बस यही खोज क्या करता है, हमारा मन करता है। तो हम याद रखें, मन ने क्या कहा कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। कोई भी व्यवहार करते हैं तो हमारा मन उसकी वैज्ञानिक खोज करना चाहता है। उसके बाद आते हैं विलियम वुंट। दोस्तों, विलियम वुंट की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारी साइकोलॉजी के इतिहास में हम देखकर आए कि 3 मनोवैज्ञानिक हमारे हुए हैं। विलियम वुंट हुआ है, विलियम जेम्स और वाइवस। तीनों ने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। आज हम देखते हैं कि विलियम वुंट को हमने देखा कि जो विलियम वुंट हैं, इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। कब, 1879 ईस्वी में इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किया था। कहाँ पर, जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर इन्होंने क्या किया, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। और वहाँ इन्होंने देखा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा,
विलियम वुंट के द्वारा किया गया था। आगे चल के हम पढ़ेंगे विलियम जेम्स के भी योगदान हमारे पास आए हैं। विलियम वुंट के और भी योगदान हमारे पास आए कि इन्होंने प्रथम बार या पहली बार साइकोलॉजी को दर्शन शास्त्र से अलग किया। कुछ अनेक इसके जो प्रयोग जो आगे चलकर हम देखेंगे कि इनके अनेक आइए आगे हम देखते हैं कि विलियम वुंट ने क्या कहा, मनोविज्ञान आंतरिक अनुभूतियों की खोज है। दोस्तों जैसा हमने देखा कि विलियम वुंट ने क्या किया, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किया, तो इन्होंने व्यक्ति के अंदर की जो अनुभूतियां थी उनका प्रयोग किया प्रयोगशाला में। बस हम उसी से याद रखेंगे कि विलियम वुंट हैं, इन्होंने जो प्रथम प्रयोगशाला खोली तो व्यक्ति की आंतरिक अनुभूतियों की खोज की। याद रहेगा, वुंट ने प्रयोगशाला में क्या किया, व्यक्ति की आंतरिक अनुभूतियों की खोज की। यानी इन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा दी कि मनोविज्ञान आंतरिक अनुभूतियों की खोज है। आगे देखिए, आगे आते हैं बोरिंग। दोस्तों मनोवैज्ञानिक बोरिंग हुए, इन्होंने कहा मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। देखिए जब मनोविज्ञान पशुओं का अध्ययन है, पीछे हम देखकर आए कि मनोविज्ञान जो है वो पशुओं का अध्ययन है, मनोविज्ञान पक्षियों का अध्ययन है और मनोविज्ञान मानव का अध्ययन है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और मनोविज्ञान के अंतर्गत पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आज हम यहाँ ध्यान रखें कि जब हम मनुष्य का करते हैं, पशुओं का करते हैं, पक्षियों का करते हैं तो हम बोर नहीं होते, लेकिन केवल मानव प्रकृति का करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। याद रखिएगा, बोरिंग ने क्या कहा, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। जब तक पक्षियों का, पशुओं का, सबका अध्ययन कर रहे थे हम बोर नहीं हुए, लेकिन बोर कब हुए, जब मानव प्रकृति का अध्ययन किया। याद रखिएगा, बोरिंग ने क्या दिया, कौन सी परिभाषा दी, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। तो बस हम याद रखें, हम बोर हो जाते हैं जब केवल मानव प्रकृति का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है अगली परिभाषा हमारे सामने आती है गैरिसन। देखिए गैरिसन को हम देखें कि जो गैरिसन है, इन्होंने परिभाषा दी मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। दोस्तों याद कैसे रखें, इसमें एक गैर शब्द आया है, जो गैरिसन है इसमें एक गैर शब्द आया, और गैर कौन होता है, जो अपना नहीं होता है ना, जो पराया होता है उसे क्या कहते हैं, हम गैर कह देते हैं। बस ऐसे ही हम याद रखें कि जो गैरिसन है इसमें एक गैर आया है, और गैर व्यक्ति किसका, प्रत्यक्ष मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जो अपना होता है ना वो तो अपनी भावनाओं को समझ जाता है, लेकिन जो गैर होता है, जो पराया होता है, वो केवल हमारा प्रत्यक्ष व्यवहार देखता है। हम जैसी क्रिया करते हैं वो वैसी ही क्रिया को देख पाता है, हमारे विचारों को या फिर हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाता है। बस हम इसी का उपयोग करते हुए याद करते हैं कि ये गैरिसन में एक गैर शब्द आया, और गैर व्यक्ति क्या करते हैं, प्रत्यक्ष व्यवहार का अध्ययन करते हैं। गैर व्यक्ति सिर्फ प्रत्यक्ष व्यवहार का अध्ययन करते हैं, हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। आइए आगे देखें, आगे आ रहे हैं हमारे पास गार्डनर मर्फी हैं। इन्होंने कहा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उसके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। उन्हें देखिएगा, गार्डनर मर्फी कहते हैं मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उसके वातावरण के प्रति की गई अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। देखिए याद कैसे रखें, ये गार्डनर मर्फी है, इसको हम गार्डनर को उठाते हैं कि गार्डनर शब्द आया है, और गार्डनर हम किसको कहते हैं, जो हमारे गार्डन की देखरेख करता है, जो हमारे बगीचे की देखरेख करने वाला होता है वो गार्डनर होता है। तो बस हम याद रखें कि जो गार्डनर है ये किसकी देखभाल करता है, हमारे वातावरण की, है ना, व्यक्ति के जीवित रहने और उसके वातावरण
के प्रति की गई अनुक्रिया का अध्ययन करता है। दोस्तों, जो गार्डनर होता है ना, वो वातावरण का अध्ययन करता है। वो वातावरण को ध्यान में रखता है, किस प्रकार का वातावरण दिया जाए कि जो पौधा है वो पनप जाए। तो बस ये गार्डनर है हमारे व्यवहार का, ये ध्यान रखता है कि मनुष्य जो क्रिया करता है ना, अनुक्रियाएं करता है, तो उसके लिए प्रकृति का वातावरण कैसा होना चाहिए। बस हम इसी से याद रखें कि ये जो गार्डनर है, ये मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उसके वातावरण, यानी व्यक्तियों को जीवित रखने के लिए उसके वातावरण के साथ की गई अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। ये थे हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक जिन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा हमारे सामने रखी, जिन्होंने साइकोलॉजी की परिभाषा हमारे सामने रखी। दोस्तों, एक बार पुनः दोहरा देती हूँ, वाटसन महोदय हैं। वाटसन ने क्या कहा, हम बस एक लाइन याद रखेंगे कि वाटसन कहते हैं मनोविज्ञान निश्चित रूप से शुद्ध धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान निश्चित रूप से शुद्ध धनात्मक विज्ञान है। तीनों परिभाषाएं इस एक ही लाइन से आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद है मैकडूगल। इसमें हमने एक गल शब्द को लिया। आप जो भी गल करते हो तो तुम्हारा आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए। गल करने से पहले देखो तुम्हारा आचरण और व्यवहार यथार्थ है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास आए स्किनर। इसमें एक नर शब्द आया। तो जो नर होते हैं वो हमारे व्यवहार को अनुभव कर लेते हैं। उसके बाद है क्रो एंड क्रो। तो इसमें एंड है, ये एक जोड़क शब्द है, दो के बीच संबंध स्थापित करता है। बस हम याद रखें, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, व्यवहार व संबंध का अध्ययन है, संबंधों का अध्ययन है। उसके बाद है सिगमंड फ्राइड। तो इसमें एक फ्राइड शब्द आया है और सिगमंड फ्राइड ने हमारे सामने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। मन के 3 पार्ट बताइए, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। बस हम उसी का प्रयोग करें कि सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा, अचेतन मन का अध्ययन है। उसके बाद वुडवर्थ। वुडवर्थ में एक वर्थ शब्द आया, इसको हमने बर्थ बना लिया, इसको हमने जन्म बना लिया। अगर हमारा जन्म दिवस आता है तो उसका आभास हमें पहले से ही हो जाता है और उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा पड़ता है। उसके बाद आया मन। अगर मन की बात करें तो मन हमेशा ही वैज्ञानिक खोज करता रहता है। उसके बाद आए हमारे पास विलियम वुंट। वुंट ने जब प्रयोगशाला खोली तो वहाँ आंतरिक अनुभूतियों का अध्ययन किया। उसके बाद आते हैं बोरिंग। बोरिंग की बात करते हैं तो हम केवल मानव की प्रकृति का अध्ययन करके बोर हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे सामने गार्डनर। जो गार्डनर है ये हम व्यक्तियों को जीवित रखने के लिए उसके वातावरण के प्रति की जाने वाली अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। दोस्तों, आशा रखती हूँ ये सभी परिभाषाएं आपको याद हो गई होंगी। इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक याद न हो आप बार बार इसे देखते रहिए। ये आपको आसानी से याद हो जाएंगी और एक एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना होती है, तो आप लोग आसान तरीके से इन्हें याद कर पाएंगे।